नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। आज हम फिर से ले आए हैं नया वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1.8 क्लास 12 रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर विलियंस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल यानी C2H4OH होल ट्वाइस तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रति हिम मिश्रण बनाया गया। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोलरता भी निकालिए। तो सबसे पहले सवाल में क्या क्या दिया है वो नोट कर लेते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल C2H4OH होल ट्वाइस की मात्रा दी गई है। की मात्रा W1 बराबर 222.6 ग्राम। ठीक है, तो इसका अणुभार निकाल सकते हैं, अणुभार भी निकाल सकते हैं। M1 कैसे निकलेगा? कार्बन के 2 हैं, 12 दूनी 24। हाइड्रोजन के 4 और 2 6 हैं, 6 हो गए। ऑक्सीजन के 2 हैं, 16 दूनी 32 हो गए। 24 और 30, 30 और 32 हो गए 62, 65। अणुभार मिल गया हमें। किसमें मिलाया गया है? जल में मिलाया गया है। तो जल की मात्रा मिल जाएगी हमें यहां से। W2 बराबर 200 ग्राम। ठीक है, अभी यहां से हमारे पास W1 मिल चुका है, M1 मिल चुका है, W2 मिल चुका है। और पहला पार्ट क्या कह रहा है? पहला पार्ट कह रहा है मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? मोललता ज्ञात करना है। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू W2 इंटू 1000। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे हम तीनों के, जो हो जाएगा W1 है 222.6, M1 है 62, W2 है 200 और ये गुणा 1000। ये भाग देंगे 5 बार चला जाएगा और बाकी सॉल्व करेंगे। 222.6 गुणा 5 बटा 62 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 17.95। क्या हो जाएगा? 17.95 मोल प्रति किलोग्राम। तो हमारे पास पहला आंसर आ चुका है मोललता का, जो कि क्या है? 17.95 किलोग्राम। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। आगे क्वेश्चन में कह रहा है विलेन का घनत्व दे रखा है 1.072, तो विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है यानी मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला होता है W1 अपॉन M1
इंटू V इंटू 1000। जिन्होंने मोललता और मोललता के बारे में वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाकर मोललता और मोललता दोनों अलग अलग हैं, दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास W1 उपलब्ध है, M1 उपलब्ध है, पर आयतन विलयन का उपस्थित नहीं है। तो पहले निकाल लेते हैं विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान जो कि सवाल में W1 W2 कितना 222.6, ये W1 है, प्लस W2 दोनों को विलय और विलायक के द्रव्यमान को मिला देंगे तो 222.6 प्लस ये क्या हो गया W2 200 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 422.6। ये क्या है, कुल द्रव्यमान है विलयन का। क्वेश्चन में दे रखा है घनत्व, डेंसिटी। ये जो W है इसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप M से भी शो कर सकते हो। डेंसिटी दे रखी है 1.072 ग्राम पर ml, और ये यहाँ पर हो गया ग्राम। ठीक है, तो क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल टू डी इंटू वी, द्रव्यमान घनत्व और आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें निकालना है आयतन, तो आयतन हो जाएगा M अपॉन डी, द्रव्यमान बटा घनत्व। हमारे पास दोनों चीजें उपलब्ध हैं, द्रव्यमान भी उपलब्ध है और घनत्व भी उपलब्ध है। दोनों के मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा आयतन बराबर 422.6 बटा घनत्व है 1.072। सॉल्व करेंगे, इसका मान हमें मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 394.2 ml। तो हमें यहाँ से आयतन भी मिल चुका है। अब हम डायरेक्ट मोलरता के फॉर्मूले में, जो कि होता है कैपिटल M इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू V इंटू 1000। W1 हमारे पास है 222.6, अणुभार निकाल चुके थे इसका हम 62, आयतन हमने निकाला लिया है 394.2 और गुणा आपका 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.1 मोल प्रति लीटर। तो आसानी से हमने इस सेकेंड क्वेश्चन का भी, सेकेंड पार्ट का भी आंसर निकाल लिया है। M बराबर मोलरता और मोललता दोनों ही निकाल लिए हैं। तो दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे आने वाले क्वेश्चन भी आपको तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो सके। यहाँ पर हम NCERT के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 1.8 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे ही जितने भी एक्सरसाइजेज हैं सबके एक्सरसाइज हम करवाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम क्या है, एक्सरसाइज एक्सपर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में 1.9।